तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जैंगून से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जहाँ पर हर्बल मेडिसिन ला सकता हूँ, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारा जैंगून कहता है क्या वाकई में जहाँ पर हर्बल मेडिसिन मिल सकती है। जबकि इसी के साथ ली सुंजू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, हम जहाँ पर इस बात के लिए आपके बहुत ज्यादा थैंकफुल होंगे अगर आप यहाँ पर हमें मेडिसिन ला दें। और साथ ही वो हमारे जैंगून के कान में एक हल्की सी आवाज से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जहाँ पर इसके साथ जिस तरह ये कहता है बिल्कुल वैसे ही आगे से जवाब देते रहो, क्योंकि ये तो पागल है और जहाँ पर इसे मेडिसिन कहाँ पर मिलेगी जहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं मिलने वाली। तो इसी के साथ हमारा जैंगून से कहता है चलो ऐसे ही कर लेते हैं। और इसी के साथ ही पाक वान और पाक जिम दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग वहां पर आते हैं तो वहां पर आने के बाद वो सीधा हमारे जैंगून के पास आता है और आकर उसे कहता है कि प्लाटून लीडर कैसे हो तुम, तुम्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो वो भी उसके सामने सर झुकाता है और उसे वहां पर हेलो बोलता है और कहता है कि मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट आप यहाँ पर कैसे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो उससे पूछता है कि बताओ कि यहाँ के खाने का टेस्ट कैसा है। तुम्हारा जैंगून से कहता है कि खाने का टेस्ट कैसा है। और इसी के साथ ही पहले तो खामोश होता है और ली सुंजू बेचारा वहां पर सोच रहा था अगर इसने दोबारा यहाँ पर कहा कि खाने का टेस्ट बहुत ज्यादा घटिया है तो फिर तो यहाँ पर इसे फिर से मार पड़ने वाली है और ये अपने साथ हमें भी यहाँ पर मरवाएगा। और इसी के साथ ही हमारा जैंगून कह देता है खाने का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये सुनने के बाद इसी के साथ ही पाकवान वहां पर से हंसते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है देखा जियो मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर अगर इंसान को सिखाया जाए तो वो समझ जाता है, इसके लिए इशारा काफी था। अब यहाँ पर काफी ज्यादा समझदार हो चुका है, हम इसे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। यहाँ का एनवायरमेंट काफी ज्यादा चेंज होता जा रहा है। लेकिन जियोम को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसका छोटा भाई जियोम जो होता है वो अभी भी जैंगून की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। और दूसरी तरफ मिस्टर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे जैंगून से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हर्बल मेडिसिन का बंदोबस्त कर सकता हूँ। तो ली सुंजू कहता है हाँ क्यों नहीं यहाँ पर काम खत्म करने के बाद हम लोग मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे। और इसी के साथ ही योम जो होता है उसकी बातें सारी सुन रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उनकी ब्रेक टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट जो होते हैं उन्हें बाहर की दीवार के पास लेकर आते हैं। वहां पर दीवार के अंदर एक होल होता है, उसके अंदर अपना हाथ डालकर बैठे होते हैं। तो ली संजू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर हर्बल मेडिसिन दोगे लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आखिर एक गड्ढे के अंदर से हर्बल मेडिसिन कैसे निकलेगी। मिस्टर प्रेसिडेंट उसे कहता है कि जरा सब्र रखो, मैं यहाँ पर अभी इसके लिए मेडिसिन निकाल दूंगा। और इसी के साथ ही ली संजू से कहता है कि ब्रदर मैंने तुमसे कहा भी था ना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसी बातें करता है, तुम्हें इसके ऊपर यकीन नहीं करना। तो हमारा जैंगून उसे कहता है तुमने तो कहा था कि यहाँ पर जैसे ये कहता है वैसे कर लेना। और इसने कहा कि यहाँ पर और मैं इसके साथ यहाँ पर आ गया। असल में हमारा जैंगून वहां पर अपनी आर्मी के दिनों को याद कर रहा था कि आर्मी के दिनों में जब भी यहाँ पर उन्हें ब्रेक मिलती थी तो ब्रेक में यहाँ पर फजूल गेमें खेलते रहते थे। हालांकि वो गेम्स बिल्कुल फजूल हुआ करती थी लेकिन उन्हें यहाँ पर वो मेमोरीज अभी तक याद है वो फजूल गेमों की, क्योंकि यही उनके लिए हैप्पीनेस के डेज थे, यही उनके लिए हैप्पीनेस का टाइम और मोमेंट्स थे जब वो लोग यहाँ पर अपना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे और गेम्स खेलते थे। थोड़ी देर के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट जो होते हैं वहां पर से कुछ निकाल लेते और कहते हैं कि मुझे मिल गई, मुझे मेडिसिन मिल गई। और इसी के साथ ही वो मुट्ठी खोलकर उनके सामने करते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे लिए हर्बल मेडिसिन मिल गई है। तो ये देखने के बाद ली सुंजू से कहता है कि ये क्या, ये तुम्हें यहाँ पर कहां पर से मिले, ये तो चूहे हैं। तुम्हारा जैंगून मिस्टर प्रेसिडेंट से कहता है क्या इसी के बारे में तुम बात कर रहे थे, क्या तुम इसी को हर्बल मेडिसिन कह रहे थे। तो वो कहता है हाँ मैं इसी को हर्बल मेडिसिन कह रहा था, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मीट खाकर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को ज्यादा प्रोटीन दे सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी हड्डियां और साथ में तुम्हारी जो फ्लैश है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हील होगा, यानी कि तुम्हारी बॉडी जो है वो तेजी के साथ हील कर सकती है अगर तुम्हें यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और इनको खाने से तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। तुम्हारा जैंगून जो होता है उसकी बात सुनने के बाद भी उसे एक झटका लगता है और हमारा जैंगून वहां पर सोच रहा था कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इससे भी ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर चुका हूं। जब कभी जंगल में मिशन के ऊपर भेजा जाता था वहां पर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खाते रहे हैं और ये तो सिर्फ और सिर्फ चूहे के बच्चे हैं, इन्हें खाया जा सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर इस तरह की चीजों की जरूरत है, मुझे प्रोटीन की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर इस प्रोटीन को नहीं लेता तो फिर मेरी हड्डियां जो है वो जल्दी से जल्दी हील कैसे हो पाएंगी। और इसी के साथ ली सुंजू वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर क्या बेकार बात हो रही है। वो उसे कहता है कि ब्रदर अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर हर्बल मेडिसिन को लेने वाले हो, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम यहाँ पर जिंदा चूहों को तो बिल्कुल भी नहीं खाओगे। हमारा जैंगून से कहता है कि नहीं ये बात सच है, यहाँ पर मुझे अपनी बॉडी को हील करने के लिए इस न्यूट्रिएंट की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो उसके हाथ में पड़े हुए छोटे चूहों को अपने हाथ में पकड़ता है, साथ ही उन सभी को एक साथ निकल जाता है। तुम्हारा जैंगून सभी चूहों को जिंदा ही खा जाता है। तो ये देखने के बाद ली सुंजू जो होता है वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर इतने गंदे कैसे हो सकते हो कि तुमने यहाँ पर चूहे के बच्चों को खा लिया। जैंगून वहां पर सोच रहा था कि अगर मुझे यहाँ पर 30 दिन पूरे करने और 30 दिन में अपनी बाजू को हील करके यहाँ से बाहर निकलना है इस जगह से, तो फिर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मर्सीलेस होना पड़ेगा। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक गार्ड का दिखाया जाता है जो यहाँ पर इस वेलफेयर सोसाइटी में काम करता है। तो उसके साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी काम खत्म करके कहाँ पर जा रहे हो, हमारे साथ बैठो, यहाँ पर बैठकर पियो, क्योंकि घर पर तुम्हारी तो शादी नहीं हो, तुम्हारे पास वाइफ नहीं है और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं रहती, तो तुम घर जाकर करोगे क्या। उसका मजाक उड़ा रही होती है क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई होती और उसे कह रही होती है कि यहाँ पर हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बैठकर ड्रिंक्स पियो। लेकिन उनसे कहता है नहीं मुझे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम है। और उसी के साथ वो गार्ड जो होता है वहां पर से सीधा कसिनो में चला जाता है जहां पर वो बैट लगाकर खेल रहा होता है। तो इस बार उसे लगता है कि वो इस बार जीत जाएगा क्योंकि उसके पास पूरे कार्ड्स होते हैं और वो सोच रहा होता है कि इस बार मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ। उसकी सैलरी का जितना पैसा
पैसा होता है वो सारा उसने वहां पर दांव पर लगा दिया होता है। वो सोच रहा था कि मैं जीतने वाला हूं, लेकिन जैसे ही वहां पर एक एक करके वो सभी लोग अपने कार्ड्स फेंकते जाते हैं तो इसे लगता है कि अब ये जीत जाएगा, और इसी के साथ वो कहता है कि मैं यहाँ पर जीत गया, और अपने कार्ड्स को वहां पर रखता है और कहता है कि लो मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे पैसे जीत लिए हैं। लेकिन एक साथ वाला लड़का जो होता है उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे जीत पाओगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये कार्ड्स हैं, और इसी के साथ ही वो कार्ड्स को वहां पर रखता है। तो ये देखते वहां पर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर चीटिंग की होगी, इसी वजह से तुम यहाँ पर जीत गए हो, वरना मेरे यहाँ पर पैसे कैसे हार सकते हैं। इसी के साथ ही वहां पर मनी ग्रैबर्स भी पहुंच जाते हैं। गुंडा उसे कहता है कि तुमने हमसे पैसे लिए और अब यहाँ पर तुम जुए में उन्हें हार गए हो, अब तुम्हें यहाँ पर हमें पैसे वापस करने होंगे। और इसी के साथ ही वो उसे साइड के ऊपर एक रूम के अंदर ले जाते हैं जहां पर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट कर नंगा करके बिठाया गया होता है। और वो सोच रहा था कि ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया, मैं एक वेलफेयर सोसाइटी में काम करता हूँ जहां पर मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इनसे मार खाकर यहाँ पर किडनैप होकर पड़ा हूँ। और इसी के साथ दरवाजा खुलता है और सैंक्चुअल वहां पर अंदर आ जाता है। तो सैंक्चुअल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सोचना चाहिए कि उन लोगों के पास यहाँ पर ये वाले कार्ड्स कैसे आते हैं, ये सारे का सारा धंधा जो है चीटिंग से ही चलता है, और तुम यहाँ पर पैसे जीतने के लिए चले आए थे। तो ये बात सुनने के बाद गार्ड से कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे जितने पैसे तुमने उन लोगों को देने थे वो सारे अब तुमने मुझे देने हैं। मेरे सवालों का जवाब दो। मेरा पहला सवाल यह है क्या तुम डायसान वेलफेयर फैसिलिटी में काम करते हो। तो वो कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा सैंक्चुअल उसे कहता है कि यहाँ पर सवाल मैं पूछूंगा, अब जल्दी से बताओ कि क्या तुम वहां पर काम करते हो, मैं वहां पर किसी बंदे को ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहता है नहीं, वहां की इन्फॉर्मेशन नहीं लीक हो सकती, क्योंकि वहां की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि वहां पर कितने लोग हैं और कौन कौन है। सैंक्चुअल उसे कहता है किसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन और तुम यहाँ पर मुझे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताओगे। तो गार्ड उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। इसी के साथ सैंक्चुअल उसे कहता है कि तुम्हारा सारे का सारा कर्जा माफ हो जाएगा अगर तुम यहाँ पर मेरा एक काम कर देते हो। तुम्हें मुझे मेरे यहाँ पर सवालों के जवाब देने होंगे, अगर मुझे यहाँ पर तुम्हारे सवालों के जवाब पसंद आए तो मैं सारे का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। तो वो कहता है क्या वाकई में यहाँ पर मेरा कर्जा माफ हो जाएगा। सैंक्चुअल कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। मुझे ये बताओ क्या वहां पर तुम्हारी डायसान वेलफेयर सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा लड़का है जिसका नाम डू जैगून और साथ उसके दोनों हाथों के ऊपर प्लास्टर लगा होगा, क्योंकि उसके दोनों हाथ टूट गए थे, तो क्योंकि उसे यहाँ पर पहचानना बहुत ज्यादा आसान है। तो बताओ क्या तुमने ऐसा कोई बंदा देखा है। तो ये बात सुनते ही गार्ड को वहां पर जैगून याद आता है। तो वो कहता है हाँ मुझे याद है, वहां पर एक लड़का है, उस लड़के का नाम डू जैगून है और उसके हाथों पर प्लास्टर भी है। तो इसी के साथ ही सैंक्चुअल उसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या तुम उस लड़के को वहां से बाहर निकाल सकते हो, उसे यहाँ पर मेरे पास लेकर आना होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर उसके साथ एक झगड़ा चल रहा है और मुझे उससे बदला लेना है। तो गार्ड उसे कहता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन लीक करना ये तो आसान था, लेकिन किसी बंदे को वहां पर से निकाल पाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा समझो कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें वहां पर से उस बंदे को नहीं निकाला जा सकता। फैसिलिटी बिल्कुल एक जेल की तरह है, तुम्हें ये नहीं पता कि वो फैसिलिटी किस तरह की है। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर से निकलना आसान है, लेकिन वहां पर उस जगह के अंदर से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो सैंक्चुअल उसे कहता है तो फिर मुझे उस जगह के अंदर एंटर करवाओ, मुझे वहां पर अंदर जाना है। तो ये बात सुनते ही गार्ड उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वहां पर जो एक बार अंदर चला गया वो बाहर नहीं निकल सकता, और तुम्हें उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो जगह कितनी खतरनाक है। क्या तुम फिर भी वहां पर जाना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, मुझे डू जैगून से बदला लेना है, इसी वजह से चाहे कुछ भी करो मुझे वहां पर अंदर एंटर करवाओ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये यहाँ पर अंदर जा पाएगा। तो सैंक्चुअल के अंदर जाने के बाद क्या ये डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करेगा जैगून के ऊपर, या फिर किस तरह अपना बदला ले पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।